आज भले ही बॉलीवुड पिछड़ रहा हो, पर एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में छाई रहती थी। एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब जंग रुक गई थी, और सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग की वजह से। कम ही लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में एक ऐसा सुपरस्टार भी है जिसके लिए अफगानिस्तान में वार रोक दी गई थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सेना ने खुद आगे आकर सुरक्षा दी थी। यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि अमिताभ है। ये वाकया है अमिताभ की फिल्म खुदा गवाह का। 8 मई 1992 को रिलीज हुई थी। इस किस्से को अमिताभ ने खुद सुनाया था। 90 के दशक में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजई कथित तौर पर मेगा स्टार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब बिग बी अफगानिस्तान में शूटिंग करने गए थे तो उनकी सुरक्षा के लिए देश की आधी वायुसेना ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। अमिताभ ने एक फेसबुक पोस्ट में पूरे अनुभव को याद किया। उन्होंने लिखा, सोवियत ने अभी देश छोड़ा था और सत्ता नजीबुल्लाह अहमदजई को सौंपी गई थी, जो लोकप्रिय हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह मुझसे मिलना चाहते थे और हमें सही सत्कार दिया गया। हमें मजार शरीफ में वीवीआईपी राज अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया और सशस्त्र स्क्वाड्स साथ हवाई जहाज में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत देश में ले जाया गया। हमें स्थानीय लोगों की पारंपरिक गर्मजोशी मिली, जिन्हें अतिथि का शौक है। हमें होटल में रहने की अनुमति नहीं थी। एक परिवार ने हमारे लिए अपना घर खाली कर दिया और एक छोटे से घर में रहने चला गया। इसके अलावा अमिताभ ने कहा, निश्चित रूप से सुरक्षा संबंधी समस्याएं थी। सड़कों पर टैंक और सशस्त्र सैनिक थे। फिर भी यह मेरे जीवन का सबसे यादगार यात्रा रही। यूनिट को सरदारों के एक समूह द्वारा आमंत्रित किया गया था। डैनी एंगजोगप्पा, बिल्लू, मुकुल और मैं एक हेलीकॉप्टर गनशिप में सवार हुए, जिसके दोनों ओर 5 अन्य हेलीकॉप्टर थे। यह एक अविस्मरणीय यात्रा थी। हवाई दृश्य ने हमें बैगनी पहाड़ों का दृश्य दिखाया, जो वहां उगने वाले खसखस के कारण गुलाबी और लाल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस घाटी में हेलीकॉप्टर उतरा वहां समय बिल्कुल रुक गया था। उन्होंने यह भी कहा, हम दूर से एक मध्ययुगीन महल जैसी संरचना देख रहे थे। हमें सरदारों ने शारीरिक रूप से उठाया और वहां ले गए, क्योंकि पारंपरिक रूप से मेहमानों के पैर जमीन को नहीं छूना चाहिए। महल से हम मैदान में गए, जहाँ हमारे लिए बुजकशी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। रंग बिरंगे टेंट लगाए गए थे। सरदारों ने जोर देकर कहा कि हम चारों रात यहीं बिताएंगे। महल खाली कर दिया गया और हम चारों खाते पीते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अविश्वसनीय परी कथा में भटक गए हों। अपनी लंबी पोस्ट को समाप्त करते हुए उन्होंने साझा किया कि हमें उपहारों से भर दिया गया था। हमें राष्ट्रपति के निवास पर बुलाया गया और हम सभी को अफगानिस्तान के आदेश से सजाया गया। उस शाम उनके चाचा ने हमारे लिए एक भारतीय राग गाया। मुझे नहीं पता कि हमारे मेजबान कहाँ हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे आज कहाँ हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया था। साथ ही अफगानिस्तान के लोग भारतीयों को काफी पसंद करते हैं। इस सब से एक बात निकल कर आती है कि सिनेमा, खास करके बॉलीवुड ने हिंदी के प्रचार प्रसार और भारत की संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में बहुत ही मदद की है। आज भले ही बॉलीवुड की फिल्में पिछड़ रही हों, और उसका कारण सिर्फ एक है, वह है हीरो लोगों की मनमानी। पहले के स्टार्स फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग करते थे। पटकथा, निर्देशन, गाने, इनमें वे बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। यही कारण है कि बॉलीवुड धीरे धीरे पिछड़ रहा है। फिर भी भारत की छाप अगर विदेशों में, दूसरे देशों में किसी ने बनाई है तो बॉलीवुड ने बनाई है। हर लिहाज से हमारे संस्कृत, हमारी भाषा को दूर दराज के देशों तक बॉलीवुड लेकर गया है। ऐसे मजेदार किस्से को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।